झूलन चलो हिंडोलना वृषभान नंदनी, सावन की तीज आई नवघोर घटा छाई, मेघन झड़ी लगाई पड़ी बूंद मंदनी, झूलन चलो हिंडोलना वृषभान नंदनी। वृषभान नंदनी। जी हाँ, श्रावण मास में मेघों के रिमझिम फुहारों के मध्य प्रीतम अपने प्रियाजू को झूला झुलाते हुए प्रेम रस का आभास कराते हैं। ब्रज में श्रावण मास की छटा ही अद्भुत होती है, जहाँ वन उपवन व कुंज लता पताओं के मध्य सुहावने मौसम में मयूर भी मदमस्त होकर नृत्य कर उठते हैं। ब्रज में हरियाली तीज से ही भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधनीय शक्ति राधा जी के झूलन उत्सव का ये पर्व ब्रज के प्रमुख मंदिरों में 13 दिनों तक उत्साह व उमंग के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारी लगभग एक सप्ताह पूर्व से शुरू हो जाती है। और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज वर्ष में एक बार आज ही के दिन स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके साथ ही ब्रज के अन्य मंदिरों में भी ठाकुर जी स्वर्ण रजत के अलावा चंदन की लकड़ी, कांच, हाथी दांत व अन्य धातुओं से निर्मित हिंडोलों में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। परे बूंद मंदनी, मेघन झड़ी लगाई, परे बूंद मंदनी, झूलन चलो हिंडोलना वृषभान नंदनी। इस पर्व पर मंदिरों में केले के पत्तों, विभिन्न प्रकार के फूल व हरी पत्तियों से भव्य सजावट की जाती है। हरियाली तीज से ही समूचे ब्रज मंडल में रासाचारियों द्वारा रासलीला का आयोजन एवं ब्रज की महिलाएं झूला झूलने के साथ ही सावन की राग व मल्हारों का गायन करती हैं। इस पर्व के बारे में जानकारी देते हुए भागवताचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने बताया, ये जो श्रावण का मास है, श्रावण मास में जिसे कि अलग अलग मंदिरों में झूलनोत्सव के नाम से जाना जाता है, अपने आराध्य को सभी लाड़ लड़ाते हैं। इस श्रावण मास में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 6 ऋतुओं का समावेश है। कभी कभी हमको बसंत ऋतु की मस्ती भी देखने को मिलती है, कभी हमको शिशिर है तो कभी ग्रीष्म का भी आनंद मिलता है। और जब हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं का समावेश, तो ये झूलनोत्सव अपने आप में विशिष्ट उत्सव बन जाता है। हरियाली तीज से 13 दिन का ब्रज में विशेष उत्सव प्रारंभ होता है। हरियाली तीज में मंदिरों में अलग अलग रूप से ठाकुर और प्रिया जी झूला में झूलते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। शिव पुराण के कथा के अनुसार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जन्म लिए। जो भगवान शंकर के गले में मुंडमाला है वह उसी का द्योतक है कि भगवती पार्वती ने अपना शरीर प्राप्त किया और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शरीर त्याग किया। जब भगवती ने 107 जन्म ले लिए, उसके बाद में 108वां जो जन्म था उसमें हरियाली तीज के दिन ही भगवती पार्वती ने आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर को प्राप्त किया। वैसे हरियाली तीज में अगर देखा जाए तो ब्रज के जो आंचलिक ग्रामों में आप जाकर देखेंगे तो लड़कियां अपने पीहर जाती हैं और पीहर में जाकर के नीम की डाली पर झूला
पड़ा हुआ है और वह गाती हुई मिल जाएंगी। झूला तो पड़ गयो अमुआ की डाली पे, तो कभी आम की डाली पर झूलती है तो कभी नीम की डाली पर झूलती हैं और अपने प्रिय को याद करती हैं। हरियाली तीज में सर्वत्र हरा भरा वातावरण जो रहता है, एक मनमोहक दृश्य, क्योंकि यहाँ की गोपियों की परंपरा भी यही है कि हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में, तो यहाँ की लता भी हरी हैं, यहाँ के आराध्य भी हरी हैं और इसीलिए यहाँ पर तीज हरियाली तीज के रूप में जानी जाती है। इस हिंडोला उत्सव का शुभारंभ महाप्रभु बल्लभाचार्य जी द्वारा प्रिया प्रियतम को झूले में विराजमान कर किया गया था। साथ ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का स्वर्ण रजत हिंडोला सन 1947 में उनके भक्तों द्वारा कुशल कारीगरों से तैयार कराया गया था और भक्तजन हरियाली तीज को स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान अपने आराध्य के दर्शन कर स्वयं को धन्य करते हैं। इस अनुपम छटा के दर्शनों को देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पधारते हैं और आज के दिन मंदिर में विशेष रूप से देर रात्रि 12 बजे तक पट खुले रहते हैं। झूला पर्यो है प्यारी, झूलन चलो हिडोलना वृषभान नंदनी। झूलन चलो हिडोलना वृषभान नंदनी। इस वर्ष 9 अगस्त को पड़ने वाले हरियाली तीज पर्व को लेकर श्री बांके बिहारी मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और ठाकुर जी व अष्ट सखियों के हरे परिधानों के साथ साथ मंदिर प्रांगण में हरियाली युक्त सजावट की गई है। इस पर्व व तैयारी के संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आशीष गोस्वामी ने बताया कि हरियाली तीज पर लाखों श्रद्धालु भक्त वृंदावन आते हैं, जिनके आकर्षण का केंद्र ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर रहता है। इस पर्व में बांके बिहारी जी महाराज स्वर्ण के हिंडोले में विराजमान होते हैं। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर हरी पोशाकों का श्रृंगार होता है और भगवान के लिए जो 16 सुहाग का श्रृंगार है वो मंगाया जाता है और ठाकुर जी इस श्रृंगार को राधा रानी को भेंट करते हैं और भेंट करने के साथ जो सुहागिन स्त्रियां हैं अपना भाव बांके बिहारी जी के राधा रानी के चरणों में अर्पित करती हैं और अपने सुहाग की मनोकामना अर्पित करते हुए ये भाव भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं। जो हरियाली तीज पर स्वर्ण हिंडोला है जिसमें बांके बिहारी जी महाराज विराजमान होते हैं, ये स्वर्ण हिंडोला सन 1947 में बनवाया गया था सेठ हरगुलाल जी के द्वारा। इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में सोने और चांदी की मात्रा है और ये स्वर्ण हिंडोला आज के समय में विश्व में अपने आप में एक विलक्षण स्थान रखता है। इसको आज के समय बनाना छोड़ इसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा स्वर्ण हिंडोला जो विश्व में अद्वितीय है, विलक्षण है, ऐसे झूले में बैठकर श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, झूला झूलते हैं और इस झूले में झूलने के साथ बिहारी जी के दर्शन करके भक्त अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आकर अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। ऐसे भक्तों के मन में श्रद्धा और भावना है। और यहाँ पर जो प्रसाद की श्रृंखला है, इसके अंदर फेनी का और घेवर का विशेष भोग लगाया जाता है, जो केवल सावन के महीने में हरियाली तीज में ही भगवान को अर्पित करते हैं। और सखियां पान का बीड़ा, ठाकुर जी का संधारे का सामान, फेनी और घेवर एकत्रित करके ठाकुर जी को भेंट करती हैं। बिहारी जी सोने के झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दौरान बाजारों में भी इस पर्व की विशेष रौनक दिखाई देने लगती है, जहां ठाकुर जी के पोशाक श्रृंगार सहित पूजन सामग्री वाली दुकानों पर विभिन्न प्रकार के आकर्षक झूले सज रहे हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने आराध्य को झुलाने के लिए इन्हें खरीद रहे हैं तथा हरियाली तीज से पूर्व ही नगर में जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है, जिससे मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वृंदावन से नियो न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट बलराम के साथ अरुण यादव की रिपोर्ट।
वृषभान